ऐसा समय चल रहा है, ऐसा समय चल रहा है, एक समाज सोया हुआ है और उस समाज को खाने के लिए जो है तमाम प्रकार की विचारधाराएं जो है समाज में चारों तरफ से उनके ऊपर आक्रमण कर रही हैं। अब देखो, जैसे सनातन धर्म को मानने वाले लोग ये इस भ्रम में है कि नालायक भी जो इनको मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, इनकी जरजोरू जमीन छीन ले रहे हैं, उसको भी अपना भाई बनाने के लिए व्यवस्था। सरकार में यहाँ ताकत नहीं है, यहाँ 100 करोड़ हिंदुओं में ताकत है। सही बात है। अगर ये चाह ले तो 24 घंटे के अंदर भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। कैसे महाराज? अरे नारायण, मैं बताता हूँ ना, एक नया आगाज होना चाहिए, एक नई ललकार होनी चाहिए, हर राष्ट्रद्रोही का सर होना चाहिए और सनातन की तलवार होनी चाहिए। आपको मैं बताता हूँ, कू का पी पा चूचा 10 दिन 15 दिन चलेगा, क्योंकि ये जो युद्ध है ना किसी मैदान में नहीं लड़ा जाएगा, ये आपके गली कूचे मोहल्ले में लड़ी जाएगी। हाँ, वो कैसे महाराज? ये राष्ट्रद्रोही, संस्कृति के द्रोही हमारे घर के आजू बाजू मरवा रहे हैं। तो कहीं बकरा काटते हुए, तुम हमको कौन मार रहा है? टीका चंदन देख के तुम भी निशान मान पहचान लो कि यही है। नहीं तो ये तो फिर तो राष्ट्रद्रोह ही हो जाएगा ना। कैसे राष्ट्रद्रोह हो जाएगा? काहे नहीं हो जाएगा? कैसे राष्ट्रद्रोह हो जाएगा बताओ तो सही। आप बताइए कैसे नहीं होगा? अगर मैं किसी आदमी रह रहा है उसको हम फिट करेंगे तो उसके जैसा तो हम हो जाएंगे। नारायण, अगर तुम उसके जैसा नहीं बन पा रहे तो तुम रह भी तो नहीं पाओगे। बड़ी बड़ी परंपराएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी विचारधाराएं इन अपराधियों के सामने टकराई और वो परंपरा विलुप्त हो गई। ईरान में कौन रहते थे? कहां से सनातन धर्म भागते भागते यहाँ तक बचा है। मतलब हम लड़े नहीं, भागते रहे। नहीं भागते नहीं रहे, भागना नहीं साधु, ऐसा बात नहीं कर सकते बाबा। भागना ठीक नहीं है महाराज। कायरों की सरहद सुरक्षित नहीं होती है और जो वीर होता है ना वो सरहद बांधता नहीं है, वो फैलता है। भागना ठीक। जो अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार न करे वह योद्धा कौन? जो अपने समाज का प्रचार प्रसार न करे। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इतने गुणवान होने के बाद भी गुणहीन बात बोल दिए थे कि मैं विस्तारवाद को नहीं मानता, जबकि प्रकृति का नियम ही विस्तारवाद है। हम विस्तार करते करते कहाँ फैले थे, आज सकुचते कहाँ रह गए। एक बीज मिट्टी में पड़ता है, दूसरे दिन से विस्तार करना चालू कर देता है। वह ज्ञानी कौन? जो अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार न करे। वह धर्मात्मा कौन? जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कौन न करे। वह राजा कौन? जो अपने राज्य का विस्तार न बढ़ाए। आप समझ सकते हैं इस बात को? धर्म की सीमा नहीं है, राष्ट्र की सीमा है। धर्म राष्ट्र से ऊपर है। मैं गलत बात नहीं करता हूँ। जैसे हम आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। पहले विदेशी आक्रांता आए तो उस समय एक समाज जो राज करता था वह उनसे लड़ता था। प्रजा में क्या था? ये लड़ना भिड़ना राजाओं का काम है, मेरा थोड़े है। हमारा तो दिनचर्या यही है, जाओ जो तो वो खाओ पियो। अब ध्यान दीजिए, अब राजा लड़ते रहा, प्रजा सोई रही। तो इन विदेशी आक्रमणकारियों से जनता में विद्रोह नहीं हुआ। जब ये विधर्मी बन गए तब जनता ने जान लिया कि अब इनके सामने हमको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस समय परस्पर एक धर्म के मानने वाले राजा भी आपस में लड़ते थे। लेकिन जब विधर्मी आए तो सारे देश के राजाओं का धर्म जोड़ करके इनसे लड़ने की, उस समय बीच में कुछ कुंठित मानसिकता के राजा लोग गद्दारी भी करते थे, समाज में आज भी है। अब जैसे सियासतदारों में देख लीजिए, सनातन धर्म को खाने पे तुले हुए प्रेत आत्मा जैसे ये पार्टी बनाए हैं, जो उनकी बोली भाषा शैली मानवता और सनातन के विरुद्ध में, वो भी इस देश में शासन कर रहे हैं। ये तो योगी जी। मैं किसी नेता का चाटुकार नहीं हूँ, मैं सत्य बोलने वाला ब्राह्मण हूँ। योगी और मोदी जी से कोई अरे नारायण भगवान हथियार उठाना राष्ट्रद्रोह है, राष्ट्रद्रोह नहीं करी है कि नहीं?
आप सही है मैं कि नहीं? बता रहा हूँ, हथियार उठाना गलत है, ऐसा बात नहीं। परंतु लेकिन- आत्मरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, जब आत्मरक्षा की बात, हाँ, हमारी रक्षा के लिए हम कुछ कर सकते तो हैं। हमारा धर्म हमसे ऊंचा है, हम अपने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दे सकते हैं, धर्म के लिए दे सकते हैं। आप गलत बात क्यों कर रहे हैं? आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे करोगे तो डर के रहोगे। जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया, तो जो जोगी जी कह रहे हैं ना, ये पत्थर बांधने वाले तुम्हारे लिए रोड साफ करेंगे, तुम पहचानो, जो कह रहे हैं वही करवाओ। जिस दिशा में सियासत लेके चले चलो इस समय। अगर जो पत्थर फेंक रहा है जी। उसके लिए है ना, लेकिन जो सुरक्षित नागरिक रह रहा है उसको हम तंग नहीं कर हम सकते। आपको ये बता, हमारे धर्म के विरुद्ध। तो सुरक्षित नागरिक जो है उसी से तो कह रहे हैं कि तुम लोग तब तक सुरक्षित हो जब तक इनका पत्थर नहीं चल रहा है। इनको पत्थर फेंकने लायक न मत छोड़ो। आप समझो मेरी बात को। मतलब आप क्या सोचते हैं कि सांप को फन उठाने से पहले ही मार दे? अरे बिल से बाहर निकलने का इंतजार मत करो, बिल किससे बाहर निकालने का व्यवस्था करो। ये ऐसे आस्तीन के सांप है जो राष्ट्र धर्म संस्कृति को खाने पे तुले हुए है। नारायण, आपको मैं बता रहा हूँ, आप क्षत्रिय हैं, आप ध्यान दीजिएगा। आ जाओ महाराज। यहाँ जो समुदाय के पास जरजोरू जमीन है वो उनकी नहीं है। पानी में आप सुनो, आप भी यादव जी आगे बहुत बढ़िया किए। यहाँ जितने कलमा कुरान पढ़ करके आए, इनके पास कोई औरत थी नहीं थी। ये सनातन धर्म की जरजोरू जमीन छीने हैं। अरे आप लोगों को चाहिए जरजोरू जमीन, इनका थोड़े है, अपना ले लो भाई। अपने लिए तो लड़ो, अपने हिस्से की लड़ाई तो लड़ो। अब युद्ध है सामने और आप सोच रहे हो कि नहीं हम भैरवी गाएं, कुछ नहीं होने वाला है। समय पे जो कर्म संकेत देता है उसको निभाना चाहिए और सब पूरी मिला निष्ठा से जुला कर। निभाना चाहिए। चल अब वीडियो बंद करा, हो गया। जय सीताराम। जय सीताराम।